बचपन में आदमी यही सब खूब करते रहता था, तब तक वो आएगा तो बवाल होता था, कुछ पे नाम लिख लिया रहता था, किसका किसका है ये भी क्या है। आप लोग ने किया है? आज कौन सा पेन चेंज करना था जो इतना पहले कर लिया? तो देखिए आप लोग भी बहू लोग, जैसे आप लोग इतने बच्चों को पढ़ाए, आप लोग को भी बहुत शिक्षा दी है, आप लोग भी बहुत जल्दी जल्दी मेहनत करके जल्दी से जॉब लेना है। और क्या भी बोलनी होता है तो इधर आगे बोलो, कहीं कहीं बैठिए, इधर ही बैठिए, क्या बात नहीं सुन, अंदर में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जैसे कि बहुत सारे कोचिंग में होता है ना कि बच्चों का एडमिशन ले लिया गया है, ये नहीं हुआ है यहाँ पे, तो हम उसी कोचिंग में हम लोग भी गए थे, मतलब वहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे थे, सब कह रहे थे, हल्ला कर रहे थे कि आप टीचर ठीक ठाक नहीं पढ़ा रहे हैं, ये है वो है, बहुत बवाल हुआ। तो एक परिचय के हमारे थे, वही कहे कि खान कर जाइए ना, पढ़ा दीजिए वहाँ पे। तो हम कहते दो पढ़ाने आए हम। तो उसके बाद हम क्या बोले यहाँ पे, पहले उनको बताते एक चुप एकदम गधा कहीं का, पहले सुनिए यहाँ पे, कल आप पढ़ा। उसके बाद से 1 घंटे का क्लास था, 1 घंटा का क्लास लिए, उसके बाद से उन सबको कहे आप बताओ कल से हम पढ़ाने नहीं आएंगे। तो कहा रहा नहीं 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 पुराने वाले को हटा दीजिए, अब आगे पढ़ाइए। हम कहे गधा सर अभी तो तुम कह रहा था, अभी तो तुम कह रहा था कि मतलब उधर नहीं यहाँ पे। तो हमारे और भी अभी वो मैथ की टीचर है, सरकारी नहीं, वो बोले उनसे आप बताएं कि सर ऐसा ऐसा बात है, विद्यार्थी सब तो नया विद्यार्थी तो बड़ा बदमाशी करता है सब। तो फिर धीरे धीरे चीजें आप टाइम नहीं पा जाती है। वो 6 विद्यार्थी से अगले दिन 10 हुआ, 50 हुआ, 100 हुआ, और पता नहीं कैसे कैसे आज दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल चैनल हो गया, पता ही नहीं चला। और बिहार की धरती पे कुछ न कुछ है, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे आप केजीएस हो, तो वहां से धीरे धीरे स्टार्ट यहाँ तक आगे पहुंचा। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, अपने आप में कुछ जीवन का सिद्धांत बनाइएगा। हम लोग भी जब पढ़ाने लगते थे तो चाहे उस टाइम से लेके आज भी हमेशा यही ध्यान रहता है कि चाहे कितना भी कमजोर विद्यार्थी हो, जब वो पढ़ने आए तो उसे किसी भी तरह कितना बकलोल रहेगा, समझने में कोई दिक्कत होता है? अब आप लोग बकलोल नहीं रहेंगे। जिनका कोर्स कंप्लीट होने वाला रहता है, अपने मन से एक बार अपने आप से पूछ के देखिएगा आप लोग कि जिस तरह से आप लोग यहाँ आई थी पढ़ने के लिए, जिस मेंटल लेवल में, अब यहाँ जिनका 6 महीना साल भर का कोर्स कंप्लीट हो गया है, उन लोग को अपने आप में आप लोग को बहुत चेंजिंग है पढ़ाई में। तो गधा सब यहाँ पर पढ़ने का टाइम टेबल बनाता है। अरे बहन तुम आए हो पढ़ने, और उसी का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। टाइम टेबल उसका बनाया जाता है जो चीजें दिमाग से उतर जाए, मतलब तुम्हारे दिमाग से पढ़ाई उतर जाता है, वाह। तो ये अनडिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज है कि किसी भी चीज में आप लोग जब पढ़ने बैठते हैं ना, तो पढ़ने के दौरान ऐसा नहीं कि जो चीज आपको अच्छा लगता है या जिसमें इंटरेस्ट है उसी को पढ़ते हैं। और ये जितने भी विद्यार्थी जिनका रिजल्ट नहीं होता है, वो एक कुछ कॉमन मिस्टेक करते हैं। सपोज कीजिए उनका रीजनिंग अच्छा है, मैथ अच्छा है, जो सब्जेक्ट अच्छा रहेगा वो उसी को लगातार पढ़ते जाएंगे। ये आप तब कीजिए जब आपको टीचर बनना है तब, क्योंकि टीचर का क्या होना चाहिए, किसी एक चीज में स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। अब जैसे मैथ हमसे भी पूछिएगा हम भी बता देंगे, बट मैथ के टीचर ज्यादा बेहतर बताएंगे। आप हमसे भी रीजनिंग पूछिएगा थोड़ा, वो रीजनिंग हम भी बता देंगे, लेकिन जितना बेहतर रीजनिंग के टीचर बताएंगे वो। लेकिन मेरा क्या है, जीएस स्पेसिफिकेशन है। तो ये वाली गलती आप लोग नहीं कीजिएगा कि आपका स्पेसिफिकेशन जर्नलिज्म मतलब कॉमन सब में होना चाहिए। और रिजल्ट तभी होगा जब आपके कमजोर विषय अच्छे, आपका मजबूत विषय और मजबूत हो जाएगा, इससे कभी रिजल्ट नहीं हो सकता। आपके खेत में सपोज कीजिए आप गेहूं बोइए, सारा गेहूं सूख जाए और एक तो गेहूं ताड़ के पेड़ इतना लंबा हो जाए, तो क्या फायदा होने वाला है आपको? कोई फायदा नहीं होगा। उसी तरह से आपका एक सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग हो जाए और बाकी सब्जेक्ट चौपट हो जाए, तो क्या आपका रिजल्ट होने वाला है? तो ये गलत फहमी है, नहीं रहिएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा?
कॉमन मिस्टेक ये होता है, आपको अच्छा लगने से मतलब नहीं है। दूसरा, जो चैप्टर पढ़ लिए उस चैप्टर को एग्जाम के हिसाब से रिलेट करके देखिए, क्या एग्जाम से उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं बन रहे हैं तो दोबारा पढ़िए, कुछ और भी फ्रेंड्स लीजिए वहां पे। आजकल तो गूगल का जमाना आ गया है। अब तो क्या गया गूगल, हम लोग के टाइम पे ये सब कुछ नहीं होता था। अगर आप लोग को पढ़ाई करना है तो करिए, टीचर बताएंगे, नहीं तो खत्म कहानी हो जाता है ना। बुक्स अवेलेबल रहती थी और ना ही आजकल यूट्यूब और ये गूगल आ गया। आज तो आप जो चाहिएगा वहां मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। दुनिया का कुछ भी ढूंढना चाहते हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। देखिए, आप लोग को जो दहेज है वो बहुत खराब चीज है, लेकिन आप कभी गौर किए उस दहेज को चुकाता है वो आपके भाई या आपके बाप, समझाए कि नहीं। और कभी शिकायत तक नहीं करने जाते हैं, सब चीज होते हैं नहीं। तो क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती। कितना अच्छा लगेगा कि आप लोग जब जॉब लेके जाइएगा और अपने उस ऑफिस में अपने पिता को माँ को अपने उस कुर्सी पे बैठाइएगा, यहाँ पर वो दिन के लिए मेहनत कीजिए। जब पढ़ाई का मन न करेगा तो याद रखिएगा, ये सपना जरूर रखना है कि अपने अधिकारी बन के अपने उस कुर्सी पर किसे बैठाना है, माँ बाप को बैठाना है। समझा कि नहीं क्या। भले माँ बाप आपको बचपन में महंगे खिलौने न दिलाए हो, लेकिन माँ बाप जो पसंद आ जाए वो खरीद देना है माँ बाप को। आपका बचपना गरीबी में बीता हो, लेकिन बाप माँ का बुढ़ापा कभी गरीबी में नहीं बीतना चाहिए। हमेशा एक अच्छाई होगा यहाँ पर। और हमेशा एक चीज याद रखिएगा, दुनिया जिस हिसाब से दिख रही है उस हिसाब से नहीं है। इससे हमेशा ध्यान रखना है आप लोगों को। समझ रहा है कि नहीं रहा है। कितना भी जब भी पढ़ाई से अगर आपका मन भागे तो इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। और माँ बाप हमेशा आपका भला चाहते हैं। अभी भले आप लोग को लगेगा जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे लोग ना, सारा सपना पूरा हो जाएगा। अब आप लोग बैठ सब बैठे लोग। अब इन लोग से बेहतर कौन जानेगा। दिल्ली मुखर्जी नगर में ज्यादातर यहीं के बच्चे भरे हुए हैं, क्यों सर। तो ज्यादातर यहीं पे भरे हुए लोग। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लोग। पटना में भी अब क्या शुरू हो जाएगा, और किसी को भी अब दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहीं से हर एक चीज का रिजल्ट होता है ना। एक समय था कि जब यहाँ पे यूपीएससी का पूरा बेहतर रिजल्ट होता था, लेकिन पता नहीं कि रिजल्ट क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। अब एकदम से समझिए कि कमी हो गया, संख्या ही कम हो गई। लेकिन उस चीज को अब हम लोग को तोड़ देना है यहाँ पे। अब में देखा जाएगा, पहले जिंदा है लोग, इधर वाला मोक्ष प्राप्त किया जाए। माँ बाप समाज ये लोग इतना बोलते रहता है, लोग बात पे कि ऐसे होगा वैसे होगा, दुनिया भर का नसीहत देते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है, नहीं जान जाए। अरे यहाँ कोई विद्यार्थी 10-5 नंबर के आगे पीछे के होने की वजह से बेचारा फेल हो जाता है, और उसकी पूरी मेहनत को लोग लात मार के चले जाते हैं। 2-4 नंबर आगे पीछे अगर रहता ना तो फिर वो लोग भी दिखा देते लोग। तो बस वही 2-4 नंबर और आपको क्या करना है, मेहनत करके लेते आना है, टेंशन खत्म हो जाएगा। समझ रहा है कि नहीं आ रहा है। सुजीत सर से जब डिस्कस किए थे हम लोग यूपीएससी स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले सुजीत सर बोले कि हिस्ट्री को सबसे पहले गर्दा उड़ा देना यूपीएससी में इस बार यहाँ पर। अभी जब सर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तब आप लोग को समझ में आएगा। अभी बिहार में सब
आप सुनिए, इतिहास में गर्दा उड़ाने की थी। मैं तो बस इतना ही कहूंगा आपको एक लाइन में, ठीक है, कि जब आप यूपीएससी एग्जाम के लिए जाएंगे और हिस्ट्री का पेपर जब आप वहां देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि पेपर आपसे डरेगा, आप पेपर से नहीं डरेंगे। आसपास जो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, और मुझे लगता है 100 से ज्यादा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़े हुए लोग होंगे, खासकर इसमें बहुत सारे डीवाईएसपी हैं और एसडीएम हैं, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे पोस्ट पे लोग हैं यहाँ पे, और बहुत लंबा अनुभव है मुझे पढ़ाने का, करीब करीब 20 साल हो गया, 18 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। और देखिए कई बार क्या होता है कि हम ऑब्जेक्टिव को जब हम जाते हैं ना सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, हम जैसे आप यूपीएससी के एग्जाम के अभी लोग बात कर रहे थे कि कब्जा कर लिया हम लोगों ने। ऑब्जेक्टिव पहला स्टेज होता है और एंट्री पॉइंट होता है, और ऑब्वियस है जब एंट्री पॉइंट में हम अच्छा करेंगे तभी हमको मेंस देने का मौका मिलेगा, जब वहां रुक जाएंगे तो मेंस दे नहीं पाएंगे। अब जब मेंस की तैयारी थोड़ी डिफरेंट होती है, ठीक है, मेंस की तैयारी थोड़ी डिफरेंट होती है, चाहे वो बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, और दोनों के क्वेश्चन का एक बहुत अच्छा लेवल है। आप सब जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए सबको आइडिया होगा कि प्रारंभिक परीक्षा के नंबर फाइनल सिलेक्शन में ऐड होते हैं क्या? बट मुख्य परीक्षा का ऐड होते हैं ना? इंटरव्यू के भी ऐड होते हैं, बट मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू दोनों को मैच करेंगे आप तो आप देखेंगे मुख्य परीक्षा का वेटेज बहुत ज्यादा होता है, यानी आप बहुत अच्छे रैंक से क्वालिफाई करेंगे। इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी मुख्य परीक्षा की। मुख्य परीक्षा में क्या होता है कि आप से प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको राइटिंग करनी सबको पता है, आप जितना मेहनत कर सकते हैं करेंगे आप, बट आप राइटिंग करके आएंगे, उसी राइटिंग के बेसिस पे आपको नंबर मिलना है। मैं बार बार एक शब्द का प्रयोग करता हूं यहाँ पे कि मुख्य परीक्षा का मतलब होता है अपनी हाथों से अपने मुकद्दर को लिखना, अपने हाथों से अपने मुकद्दर को लिखना। एक शिक्षक के रूप में हमारी भूमिका क्या होती है कि आप जब राइटिंग करें तो हम अपने अपने विषय में आपको इस तरह से तैयार रखें और इस लेवल पे आपको हम रेज करें। जैसे आज हमारा रेजिंग डे भी है, आज हमारा स्थापना दिवस भी है, वैसे ही मेंस में हम आपको इस तरह से रेज करें। मुख्य परीक्षा को लेकर के अपने वाले सेक्शन में मैं आपको इतना श्योर कर सकता हूं पिछले 18 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के आधार पर कि आप चाहे बिहार लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा हो या संघ लोक सेवा आयोग हो, यदि आप नहीं लिख पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में तो हिंदुस्तान में कोई नहीं लिखेगा आंसर। ये मेरा खर्च है पिछले 18 वर्षों का, और वाकई आप नहीं लिख पाएंगे तो शिक्षक को भी पसीना आ जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में, बच्चों की बात छोड़ दीजिए आप। तो आपको उस लेवल पे मैं ले जाऊंगा मुख्य परीक्षा में जहां एडवांटेज नहीं बनने वाला है। इंटरव्यू के बारे में आप सब जानते हैं, इतनी सारी बातें होती रहती है। इंटरव्यू पूरी तरह से आपके हाथ में नहीं होता है, वहां 4-5 अनुभवी लोग बैठे रहते हैं और बहुत सारा सिचुएशन पे डिपेंड करता है वहां जवाब देते हैं, बट मुख्य परीक्षा पूरी तरह से आपके हाथ में होता है। तो हिस्ट्री को लेकर के सर ने जो जिम्मेवारी सौंपी है और आपकी जो अपेक्षाएं हैं, क्योंकि जब क्लासेस चलेंगी तो मुझे लगता है कि कहने से ज्यादा हम कुछ करें, और जब आप महसूस करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। आप महसूस करेंगे तो बहुत मजा आएगा। एक छोटी सी बात और कि जैसे इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो इतिहास में क्रांतियों का जिक्र बहुत होता है। क्रांति सब सुना है क्या ना सभी लोगों ने? क्रांति का आइडिया ना क्या होता है? क्रांति जब व्यवस्था पूरी तरह से बदल जाती है। फ्रांसीसी क्रांति सब सुना है क्या? फ्रांस में राजतंत्र था तो लोकतंत्र आ गया। अमेरिकी क्रांति सुना है? अमेरिका में औपनिवेशिक शासन था तो वहां पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित हो गई, पहला रिपब्लिक बना दुनिया का। रूसी क्रांति का नाम सुना है? वहां पर भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी और वहां पर साम्यवादी व्यवस्था थी। ये सब ना राजनीतिक क्षेत्र में क्रांतियां हैं जो आमूल व्यापक बदलाव लेकर के क्रांति में एक यहाँ जो शिक्षा क्रांति हुई केवल पैसे वाले के लिए नहीं होगी,
हम सब भी बहुत लंबा अनुभव दिल्ली में पढ़ाने का, बहुत मैसिव एक्सपीरियंस है। और जब हम आप पढ़ेंगे तो ऑब्वियस से बहुत सारी चीजों को हम लर्न करेंगे, बात करेंगे आपसे। हम जब पढ़ाते थे और कोई बच्चे हमारे पास आ जाए बात करने के लिए, इस तरह में बहुत समस्या है, बहुत समस्या। तो हम लोग और सर का सर से जब भी कुछ मैं पढ़ता रहा हूं, सर के बारे में जानता रहा हूं, मैंने देखा है कि पूरे अखंड भारत को शिक्षित करना है। देखो आप इस लेवल पे जो एक वैकल्पिक शिक्षा की बात करते हैं हम, एक सरकारी शिक्षा व्यवस्था है और एक अल्टरनेटिव सिस्टम है। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि आज खान सर लगभग सभी घरों में मौजूद हैं हिंदुस्तान में। और एक शिक्षा की बात होती है कि हम कैसे हिस्ट्री पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, पॉलिटी पढ़ाते हैं। और एक शिक्षा की बात होती है व्यवहारिक ज्ञान। जब मेरी माँ प्रतिदिन 4-5 वीडियो खान सर का देखती है तो वो कल्पना के परे है, उस शिक्षा को हम क्या नाम दें? जब मेरी माँ खुद वीडियो देखती रहती है खान सर की, हम तो औपचारिक शिक्षा की बात करें कि हमने 40 लाख लोगों को दिया, हमने 4 करोड़ लोगों को दिया। और मेरे गांव में पास में मेरा घर पड़ता है यहीं पे, भाई देखा ये रहे वाला नहीं क्या? हमारे घर भोजपुरी क्षेत्र में पड़ी, बट लंबे समय से हम दिल्ली विश्वविद्यालय में चूंकि छात्र रहा नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय के ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब हुए थे टीम से। हमारी इच्छा है वो जबरदस्ती पटना में हम कभी पढ़ाएं। हम कोशिश भी कही थी, पहले भी कही हली, बट कभी मौका ना मिला हमारे। संयोग कुल ऐसा बैठा कि बाबूजी के इलाज के दौरान जब हम पटना आए हुए हैं तो मेरी सर के ही फोन आई हमारा, मेरी मतलब कि सर आप पटना आए हैं तो ये अपना ही घर है, आपका घर है। और इलाज के दौरान पिताजी को जो जिस भी तरह की आपको जरूरत पड़ेगी आप समझिएगा अपना ही घर है। और जब भी मौका मिले मुलाकात करते हैं। किया ना कि हम लिख दिए अपने उस पे लेटर पैड पे कर देंगे तो हम पक्का इसके बाद का शेड्यूल कर दिया रहता है इलाहाबाद का। अब हम जस्ट नेक्स्ट वीक इलाहाबाद आ रहे हैं। सबसे लिए बच्चों का निवेदन है लॉज में घेर लिया था सर को, जल्दी आइए लोग। ये बच्चों का निवेदन है वहां का इलाहाबाद का। तो सर से ऐसे मुलाकात हुई तो दिल्ली में भी पढ़ाने लगा। यहाँ बहुत इच्छा थी कि हम लोग क्लास चले IAS से करें। और आप पता ही है कि सर मतलब जैसे हवा पानी बता चंद्रोगी में किसी को डर ही नहीं लगता है।